Good evening, kids. How are you all? I hope you are very well. नमस्कार and welcome to my YouTube channel Karotra Studies for Kids में आप सभी बच्चों का स्वागत है. Now, today we read and understand chapter 17. It's poetry. Previous chapter I already covered in my previous video, so please go and watch it. Before we start our video, I have a very small request to all my dear kids. Please like, subscribe and share my channel. Now, I will give you a very quick overview of our chapter. What is poetry? How pots are made? Potteries क्या होती है? Pots कैसे बनाए जाते हैं? कैसे evolution हुआ potteries का? क्या use है आज भी potteries का? etc. So let's start our chapter. Stay continue till the end. Early humans were hunted and gathered. They hunted animals and gathered wild plants for food. बहुत ही पुराने जो ह्यूमन बींग्स होते थे, जिसे अर्ली ह्यूमन बींग्स कहते हैं, अर्ली ह्यूमंस कहते हैं, वो क्या करते थे? वो हंटर्स से जो एनिमल्स का शिकार करते थे और मार के उन्हीं को खा लिया करते थे. उन्हें कुछ भी चीज़ सेव करने की और ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि वो इंस्टेंटली मारते और खाते थे. गैदर्ड वाइल्ड प्लांट्स फॉर फूड, और जंगली जो प्लांट्स होते थे उन्हीं को गैदर्ड भी करते थे, मीन्स उनको जमा करते थे. They needs to move from place to place in search for food. और इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक खाने को ढूंढने के लिए जाते रहते थे. वो एक जगह रहते ही नहीं थे. Gradually they learned the art of farming and start settle down. फिर उन्होंने धीरे धीरे खेती करना सीखा, और जैसे ही खेती करना सीखा तो फिर उन्होंने एक ही जगह पर रहना सीखा. क्यों? क्योंकि जब हम खेती करेंगे तब उसी जगह हम प्लांट्स में पानी देंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनको ग्रो करेंगे, फिर उनको कल्टीवेट करेंगे, मीन्स उनको काटेंगे, तो उसके लिए हमें वहीं रहना पड़ेगा. तो उन्होंने सेटल होना शुरू किया. Then eventually they develop pots to cook food and to store grains, water, etc. और फिर जब खेती करना सीखा तो उससे अनाज उगाना सीखा. अनाज को फिर अब उगाया है तो हम उसे रखेंगे कहाँ? फिर उसे हम पकाएंगे कैसे? उसके लिए पॉट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी. फिर पानी ढूंढने के लिए पहले तो वो इधर से उधर जाते रहते थे, रिवर्स वगैरह में पानी मिला, पी लिया और हो गया. अब जब सेटल डाउन हुए तो इन सब चीज़ों को रखने के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ी पॉट्स की. पॉटरी देन एंड नाउ. फिर तब से शुरू हुई पॉटरी, अब तक कैसे उसका साइकिल बना वो हम देखेंगे. द फर्स्ट पॉट्स वर मेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो. पहला जो पॉट बना था वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले बना था. क्ले वॉज द फर्स्ट मटेरियल ऑफ अ चॉइस बिकॉज ऑफ इट्स ईजिली अवेलेबल. और क्ले मीन्स मिट्टी. मिट्टी सबसे पहली चॉइस हुआ करती थी. क्यों? क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल हो जाती थी. The art of making different items using clay is known as a pottery. मिट्टी से बर्तनों को, पॉट्स को बनाने की जो कला होती है उससे पॉटरी कहते हैं. Initially the pots were made by pinching balls of the clay which were made then shaped into a ball. स्टार्टिंग में कैसे बनाते थे? मिट्टी का डो बनाते थे, ऐसा आटा, चपाती का आटा बनाते हैं वैसा उसका डो बनाते थे. फिर उसका छोटा सा बॉल लेके उसको बीच में थम रख कर इस तरह पिंच कर करके उसको शेप, बाउल का शेप दिया जाता था. उसके बाद लेटर दे वर मेड यूजिंग अ कॉइलिंग मेथड्स. बाद में उन्हें उसी चीज़ से एक आइडिया आया कि हम कॉइल्स के थ्रू इसको बना सकते हैं. कैसे कॉइल्स? एक छोटा सा डो लो, फिर उसको रोल करो, वो ऐसे लंबा होता जाएगा. फिर उन रोल को ऐसे सर्कुलर मोशन में एक के ऊपर एक के ऊपर एक घुमाते रहो, तो उस टाइप से आपका एक पॉट, एक जार, जो भी आप बनाना चाहते हो वो इजीली बन जाएगा. उसे कहते हैं हम कॉइलिंग मेथड्स. ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसे आपकी मॉस्किटो कॉइल्स नहीं होती हमारे होम में जो अब इजीली अवेलेबल होती हैं, वो जो कॉइल होती है वैसा ही कॉइल मेथड्स होती है. तो उसमें क्या होता है कि हम बड़ी सी डो की, मतलब मड की एक रोप बनाते हैं और उसे कॉइल की तरह एक ऐसे घुमाते रहते हैं सर्कुलर मोशन में. फिर दूसरी कॉइल बनाते हैं, फिर उसको दूसरी एक के ऊपर एक उस कॉइल को रखते जाते हैं और इस तरह से हमारा पॉट बनता जाता है. As
Time passed, human learned the pots become a stronger if they were baked in the fire. जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, अर्ली ह्यूमन बीइंग ने ऐसा सीखा कि हम जब फायर में बैक कर देते हैं पॉट्स को तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. इट वॉज मच लेटर दैट द पॉटर्स व्हील्स वर इन्वेंटेड. और फिर और कुछ समय के बाद में पॉटर्स व्हील का इन्वेंशन हुआ. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ उस व्हील को यूज़ किया गया इस तरीके से पॉट्स बनाने के लिए. यूजिंग द पॉटर्स व्हील स्ट्रॉन्गर एंड मोर ब्यूटिफुल पॉट्स कुड बी मेड एंड दैट टू मच फास्टर. ऑब्वियसली पार्ट व्हील है, रोटेट करेगा, स्पीड में रोटेट करेगा, तो ऑब्वियसली वो जो पॉट्स उसके ऊपर बनेंगे वो मच फास्टर बनेंगे कंपैरेटिवली हैंड से जो हम बनाएंगे या फिर कॉइलिंग मेथड से जो बनाएंगे उससे ज़्यादा फास्टर बनेंगे और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से और बहुत ब्यूटीफुली बनेंगे. ठीक है. टुडे पॉटर्स आइटम आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस एज शोन बिलो. इनिशियल स्टेज पे पॉटरी का यूज़ सिर्फ ग्रेन वाटर और इसको यूज़ करने के लिए स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे. बट nowadays potteries were used for decorative items. Today pottery items are used for a variety of purposes as shown below. ठीक है. प्लांट्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, गमले जिन्हें बोलते हैं उसमें प्लांट्स हम ग्रो करते हैं. मटका जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं और बहुत ही चिल्ड वाटर होता है ना समर में. पॉट्स, हांडी जिसमें हांडी बिरयानी बनती है, हांडी में बहुत सारी चीज़ें सर्व की जाती है एज अ और सेवरी डिशेस सर्व की जाती है. दिया जिसको हम दिवाली पे मोस्टली यूज़ करते हैं, टेम्पल्स में दिया को यूज़ करते हैं. ये सब जो होते हैं ये सब क्ले दिया वगैरह ही मोस्टली यूज़ किया जाता है. मैनी पीपल्स लाइक स्टोरिंग वाटर इन अ सुराई एंड मटका, दे हेल्प टू कीप द वाटर कूल. कुछ लोग सुराई और मटका में पानी को सेव करते हैं, उसमें चिल्ड रहता है वाटर. हाउ पॉट्स आर मेड. पॉट्स को कैसे बनाया जाता है. द पर्सन हु मेक्स क्ले पॉट्स इज कॉल्ड अ पॉटर. जो पर्सन क्ले पॉट्स को बनाता है उसे हम पॉटर बोलते हैं. ही शेप्ड पॉट्स ऑन द पॉटर्स व्हील. वो पॉट्स को उस गीली मिट्टी को शेप देता है और उसको एक व्हील की सहायता से शेप मिलता है. उसे हम बनाने वाले को बोलते हैं पॉटर और जो चीज़ बनती है उसे बोलते हैं हम पॉटरी. द पॉटर्स व्हील इज़ अ फ्लैट सर्कुलर प्लेटफॉर्म मेड ऑफ अ वुडन और अ मेटल सर्फेस दैट कैन बी अ स्पिन एज अ पॉटर शेप्स क्ले ऑन इट. पॉटर व्हील कैसा होता है. एक सर्कुलर शेप का होता है जो कि फ्लैट होता है और लकड़ी का बना होता है. ठीक है. द पॉटर फर्स्ट नीड वेट क्ले बाय अ प्रेसिंग एंड स्क्वीजिंग इट. पॉटर पहले क्या करता है, मिट्टी को फिल्टर करता है, छानता है, उसमें से स्टोन वगैरह को सबको सेपरेट कर लेता है, मीन्स फिल्टर करते हैं. उसके बाद में नीड करते हैं. आपने आपकी मम्मी को देखा होगा ना कि चपाती का डो लगाने से पहले उसको किस तरह से ऐसे डो को करती हैं, पानी डाल डाल के उसको कैसा वेट करती हैं. हाँ, वेट वो स्ट्रेच हो जाता है क्योंकि वो वीट है, लेकिन जो मड होती है वो नीड होती जाती है और स्मूथ होती जाती है. ठीक है. दिस मेक्स द क्ले सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड रिमूव द एयर बबल्स so that it does not crack when a baked later. और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि वो क्ले जो होती है वो स्मूथ होती है और उसमें से एयर बबल्स भी रिमूव हो जाते हैं इस प्रोसेस को बार बार रिपीट मल्टीपल टाइम करने से. और फिर उससे क्या होता है, जितनी अच्छी नीड क्ले बनेगा, मीन्स वो मड का डो बनेगा, उतने अच्छे से पॉट्स हमारे बनेंगे. द पॉटर्स देन प्लेस द वेट क्ले एट अ सेंटर ऑफ द व्हील. और फिर उस गीली मिट्टी को उसके व्हील के सेंटर में रख दिया जाता है. ही स्पिन इट एट अ फास्ट स्पीड while shaping the pot using his hands till the desired shape is gained. अब वो क्या करता है कि फास्ट स्पीड से उस व्हील को घुमाता है और अपने हैंड्स के मूवमेंट्स को उस तरह से बनाता है जो वो शेप चाहिए होता है. मीन्स दिया का चाहिए, पॉट का चाहिए, मटके का चाहिए, वॉट एवर द शेप ही वॉन्ट्स, उस हिसाब से वो अपने हैंड्स के मूवमेंट्स रखता है. वंस द पॉट इज़ रेडी, एक बार जब पॉट रेडी हो जाता है, इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द व्हील यूजिंग अ थ्रेड एंड थीन वायर एंड लेफ्ट टू ड्राई.
और जब पॉट रेडी हो जाता है तब वो अपने किसी थीन पतले वायर से या फिर किसी थ्रेड से उस पॉट को नीचे से निकाल लेते हैं और उसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। द पॉट इज़ देन बैग्ड इन अ क्लीन की मीन्स क्या होता है, फिर उसके बाद में ड्राई होने के बाद में उसे क्लीन में रखा जाता है। हमने पढ़ा ना कि पॉट को बैक करने से, फायर में बैक करने से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जब पॉट्स ड्राई हो जाते हैं उसके बाद में क्लीन मीन्स भट्टे में उसे बैक करने के लिए रख दिया जाता है ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। फाइनली द पॉट इज़ पॉलिश्ड एंड पेंटेड, और फिर उसके बाद में पॉट को पॉलिश किया जाता है। आफ्टर पॉलिशिंग पेंट किया जाता है। पेंट में बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ की जाती है, कुछ पिक्स ड्रॉ किए जाते हैं, बहुत से मैसेजेस भी ड्रॉ किए जाते हैं उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए। बिकॉज आजकल पोट्रीज़ को एज अ डेकोरेटिव आइटम्स भी यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई उसमें पेंटिंग बहुत ही खूबसूरती से बनाई जाती है। Now I conclude my chapter in my few on words, so please listen carefully, okay? लुक एट दिस पिक्चर। इसमें एक व्हील है, व्हील के ऊपर एक वेट क्ले का डो रखा हुआ है और फिर उसको व्हील को स्पीडली घुमाया जाता है और धीरे धीरे शेप देकर उसे इस तरीके से पॉट बनाया जाता है। फिर उसको ड्राई करने के लिए रखा जाता है। और देखो आप एक पिक्चर में एक गर्ल पेंट कर रही है, ये फाइनल टच होता है इसका। लुक एट दिस, इट्स क्लीन। ये भट्टी होती है, इसमें सारे पॉट्स को, गमले को, जो भी मिट्टी से बने चीज़ें होती हैं उसको इसमें पकाया जाता है। पोट्री एक ओल्डेस्ट एंड वाइड स्प्रेड डेकोरेटिव आर्ट होता है जिसको हम भट्टी में डाल के एक हार्ड बनाते हैं। हार्ड होने के बाद उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे वाटर को स्टोर करने के लिए, ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए। हाँ, अब ग्रेन्स को स्टोर नहीं किया जाता है, बट वाटर को तो हम अब भी हमारे मटका, सुराही और इस तरह से सेव करते हैं। और उसमें मटके में पानी बहुत कूल भी रहता है। उसका एक मैकेनिज़्म होता है, क्या होता है कि मिट्टी में जो बहुत बारीक बारीक जो होल्स होते हैं उससे हवा पास होती है और अंदर का पानी चिल्ड होता है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है। किड्स, क्या आपको पता है कि पॉटरी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टडी में? कैसे? हमारा आर्कोलॉजिस्ट जो भी हिस्टोरियंस होते हैं, जो हमें खुदाई में पॉटरीज मिलती है, उनको जज करके, उनको एग्जामिन करके ये पता लगाते हैं कि पॉटरी किस टाइम पर बनी हुई है और उस टाइम पे किस तरह की पॉटरीज बना करती थी, कैसा कल्चर हुआ करता था। क्योंकि जो इंसान देखता है वही उसको पिक्चर में उतारता है। तो पॉटरी से ये भी पता चलता था कि जो आर्ट होता था वो किस तरह का आर्ट था। ऑफ कोर्स टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले भी पिंचिंग के थ्रू, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर अगो हम पिंचिंग मेथड्स के थ्रू पॉट्स और बाउल्स बनाते थे। फिर कॉइलिंग मेथड से बनाने लगे, फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ अ व्हील, पॉटरी आर्ट को एक पीक मिला उससे, क्योंकि व्हील के इन्वेंशन के थ्रू एक फिनिशिंग आने लगी पॉट्स में, स्पीडी हुआ पॉटरी कल्चर और इस तरह से चेंज होता रहा। पॉटरी आर्ट्स भी कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। पॉटरी बहुत से लोगों की हॉबी होती है और उस हॉबी को वो इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं कि उसी को अपना पैशन और उसको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं। इसलिए पॉटरी बहुत से लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम भी होती है। I hope you understand the whole chapter and you are answerable for the question of your back exercise. If you have any query or suggestion for improve my video, so please write on my comment box. Please like, subscribe, share my channel. Namaskar, bye bye, take care.